इस महीने की 19 तारीख के रेफरेंडम के लिए मुल्क भर में 1,32,000 बैलेट बॉक्स फराहम किए जा रहे हैं। आज की अहम खबरें। साहिवाल, टोबा टेक सिंह और फैसल आबाद में बहुत बड़े इज्तिमात से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि अवाम 19 दिसंबर को जो फैसला देंगे उससे पाकिस्तान को इस्तेहकाम होगा, नजरिए पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी और निज़ाम इस्लाम का अमल मजीद मुस्तहकम होगा। पंजाब के अवामी राब्ते के पहले रोज सदर मुमलिकत उन मकामात पर पहुंची तो लोगों की बड़ी तादाद ने उनका निहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दिसंबर के रेफरेंडम को ऐलान इस्तेहकाम पाकिस्तान करार देते हुए हर तबके से ताल्लुक रखने वाले मजीद नुमाइंदा अफराद ने कहा है कि ये तारीखी फैसला कौम के हर फर्द की दिली ख्वाहिशात और तमन्नाओं की तर्जुमानी करता है। पीर साहब ऑफ घमगोल शरीफ ने रेफरेंडम में सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। आज कोहाट में एक बयान में उन्होंने कौम के हर फर्द से बिलउमूम और अपने अकीदतमंदों से बिलखुसूस कहा है कि वो रेफरेंडम में भरपूर हिस्सा लेकर मुल्क में इस्लामी निज़ाम के नफाज के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों को इस्तेहकाम से हमकिनार करें। हम मुहैया कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये दिन पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के लिए भी एक तारीखी अहमियत रखता है, और वो यूं कि मेरे ख्याल में कभी पहले 20 साल उम्र में कभी पहले पाकिस्तान टेलीविजन ने इस कदर बड़े पैमाने पर किसी ट्रांसमिशन का या नशियात का इंतज़ाम नहीं किया होगा, और उसकी वजाहत इन अदाद शुमार में मिलती है। आपको हैरत होगी कि आज की न्यूज़ गैदरिंग के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ने तकरीबन 40 कैमरा टीम्स मुंतज़िम की, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, दूर दराज इलाकों में भेजी गई ताकि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाए। इन 200 अफराद से मुंसलिक कोई समझ लें कि 65 व्हीकल्स मुंसलिक रही हैं। अच्छा जी, 65 गाड़ियाँ जिनके ज़रिए ये टीमें इलाकों में पहुंची हैं और फिर उन्हीं के ज़रिए रिपोर्टें उन्होंने भेजी। टीमों ने कोई 68 शहरों का दौरा किया है और इन 68 शहरों में तकरीबन मजमूई तौर पर 10,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया कवर हुआ है इलाका। तो आइए नाजरीन, अब हम ऐसी मेरा ख्याल है कि आइए मैं मसूद महमूद साहब, मैं तो यहीं बैठा हूँ, किसी जहाज से उतरे हुए लगते हैं मुझे। जिस तरह से कान में आपने ठोसा हुआ है, हम आपका वो देख रहे हैं, ताबीर भी चल रहा है, बंदिश भी, उसमें सुबह टेलीफोन भी आ रहे थे, तो खत्म हो गया प्रमोशन की क्या अंकल शुएब साहब कहाँ गए हुए हैं। तो ये हमारे एक दोस्त थे, वो हेलीकॉप्टर के पायलट बन गए। अच्छा, तो वो जनाब खूब मजा उड़ा रहे थे, जहाज आ रहा है उनका, हेलीकॉप्टर, और उन्होंने सोचा किसी मेले वाले दिन, ईद वाले दिन उसके करतब दिखाएं हवा में जाके। अब वो जनाब उन्होंने कहा कि ये 8,000 फुट की बुलंदी पे जाके करतब दिखाएंगे। वो जनाब को 7,000 फुट, अरे 7,500 फुट, अरे 8,000 फुट के अचानक वो उड़ता 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 हेलीकॉप्टर जू डिम और जमीन पे आके फट गया। अस्पताल में चले गए, पट्टियां बांधी, बैठे वहां पे। उन्होंने पूछा कि भाई साहब, अच्छे भले आप पायलट, अच्छा भला आपका हेलीकॉप्टर उड़ता चला जा रहा था, ये एकदम से क्यों गिरा नीचे? ना कोई आपने रेडियो मैसेज दिया, ना कोई SOS भेजा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। कहने लगे किसी को बताना ना, तुम्हें बता रहा हूं कि हाँ हाँ। जब मैं 8,000 फुट ऊपर गया ना, तो बड़ी सर्दी। मैंने सोचा 1 मिनट के लिए पंखा बंद करूं, बस पंखा बंद किया, नीचे आ गया। चलिए, शुक्र है कि आपके दोस्त हमारी किसी टीम के से मुंसलिक नहीं रहे, वरना शायद वो रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचती। मेरा ख्याल है कि मैं अब ना ही बोलूं तो बेहतर है। अच्छा, तो नाजरीन, इसी तरह की एक खुसूसी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रही हैं महपारा सफ्तर। शुक्रिया मसूद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मुल्क भर में लोगों ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। रेफरेंडम का मकसद मुल्क में नफाज इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान से मुताल्लिक हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में लोगों की राय मालूम करना था।
पेशावर से 40 मील के फासले पर वाक़ कोहाट बहादुर और सच्चे मुसलमानों का मस्कन है। वतन अजीज के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ के अवाम ने भी रेफरेंडम में हिस्सा लिया। पेशावर और कोहाट के दरमियान गयूर कबाइल का मस्कन दर्रा आदम खेल वाक़ है। यहाँ के कबाइल ने क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 के रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए होने वाले रेफरेंडम में भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के वोटरों की कुल तादाद 680 है, जिनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज दर्रा आदम खेल में एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। सूबे सरहद के दूसरे हिस्सों की तरह चारसद्दा, मरतान और नौशेरा में भी लोगों की बड़ी तादाद ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। और आइए नाजरीन, अब हम आपको कराची लिए चलते हैं।